कॉनकेव मिरर में इमेज कहाँ बनता है और कैसे बनता है, ठीक है। कैसे बनने का मतलब नेचर मिरर का नेचर क्या होगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, मतलब इरेक्ट बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ये सारे सवाल के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है बेटा। अब एग्जाम में ये कंप्लीट एग्जाम में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और हम लोग जैसे रे डायग्राम से बनाते हैं उतना टाइम नहीं होता है कि उसको रे डायग्राम बनाए फिर हम उसको देखें, लेकिन मैं एक शार्टकट बताऊंगा जिससे आप इजीली इसके बारे में बता पाएंगे, ठीक है। तो जैसे बेटा आप यहाँ देख रहे हो कि आपके सामने एक मिरर है, ये है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में बेटा एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक होता है पॉलिश सरफेस। जो आउटर साइड में आपको दिख रहा है बेटा, ये जो है पॉलिश सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस है, यहाँ पे पॉलिश किया गया है बैक साइड में, ठीक है। और इसके इन साइड जो होता है, ये अंदर की ओर अगर आप देखोगे तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब होता है कि इसे हम कहते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल मतलब होता है जिसके साथ जिस साइड हम खड़े होकर अपने आप को देखते हैं, ठीक है। और जहाँ पर कोई रे आके रिफ्लेक्ट होती हैं, तो जिस साइड हम खड़े होकर देखते हैं वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है। जैसे हम मिरर के सामने खड़े होकर देखते हैं तो वो हमारे लिए कौन सा पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है बेटा। अगर हम इसको और आगे ले चलें तो मिरर में कुछ पोजीशन होते हैं जिसको आपको जानना चाहिए, ठीक है। मिरर में जैसे पोजीशन देख रहे होंगे, सॉरी, मिरर में ये पोजीशन देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक पोजीशन है जैसे फोकस है ये, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इनफाइनाइट है, ठीक है। ये कुछ पोजीशन है। अब फोकस और मिरर के बीच में भी एक पोजीशन होती है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी एक पोजीशन होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में ये पोजीशन होती है। ये पोजीशन बताने का मीनिंग है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अगर रखेंगे तो उसकी इमेज अलग अलग पोजीशन पे बनती है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस पोजीशन, जैसे पूछता है इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो बेटा अगर हम काउंट करें टोटल कितने पोजीशन होंगे और उस पोजीशन के अकॉर्डिंग इमेज कहाँ बनेगी, तो फर्स्ट पोजीशन है ये, तो ये 1 हो गया, ये सेकंड पोजीशन हो गया, ये 2, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6। टोटल कितने पोजीशन दिख रहे हैं, 6 पोजीशन है। तो टोटल 6 पोजीशन है तो 6 इमेज भी बनेंगे, ठीक है। अब इसको इसके इनफाइनाइट पे हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, फोकस पे हो, तो इसकी इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज इन लार्ज बनेगा या स्मॉल बनेगा, इसको हिंदी में क्या छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इसको कैसे आप पता लगाएंगे, बहुत छोटा सा बहुत सिंपल सा ट्रिक है। आपके सामने एक ट्रिक मैं लेके आ रहा हूँ, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में सुना होगा बेटा आप लोगों ने, तो यहाँ पे FCI आपको दिख रहा होगा। तो आपको ये काम करना है, जैसे आपको एग्जाम में आ जाए तो पहले आपको क्या करना है, FCI लिख लेना है। FCI को थोड़ा गैप देके लिखना है, और FCI लिखने के बाद उसके नीचे ही उसी का रिवर्स फॉर्म लिख देना, ICF, उल्टा फॉर्म, ICF लिख देना है, ठीक है। और ऐप, जैसे ऐप लिखा तो ऐप के सामने एक एरो बनाइए और किधर की ओर बना दीजिए, इसकी ओर बना दीजिए, ठीक है। तो एक एरो बनाइए और एरो आप इधर की ओर बना दीजिए, ऐप से आई की ओर। फिर आगे बढ़ेंगे, ऐप और सी के बीच में एक पोजीशन है तो वहाँ पे भी एक एरो बना दीजिए और ये एरो ऐसे बना दीजिए, ठीक है। फिर सी पे आ जाइए, तो सी पे एक इमेज बनाएंगे तो सी एरो किधर खींचेंगे, सी से सी की ओर। फिर सी और आई के बीच में एक पोजीशन होगा तो उसके सामने एक एरो खींचिए, एरो इधर बनेगा, ठीक है। फिर थर्ड आई और एफ के बीच में भी आप एक एरो खींचेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, FCI लिखना, उसके सामने एरो ड्रॉ कर देना है। एरो ड्रॉ करने से क्या फायदा होगा कि जैसे आप जैसे देख रहे हैं तो ऊपर वाला पोजीशन जो दिख रहा है ये हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। सपोज करिए ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो उसका एरो आपने कहाँ बनाया, किस ओर बनाया, आई की ओर बनाया है। तो फोकस पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, आई पे, आई फॉर इन्फिनिटी होता है, तो आपका फोकस बनेगा इन्फिनिटी बनेगा। अगर एफ और सी के बीच में, तो एफ और सी के बीच का पोजीशन यहाँ पर है तो उसका एरो आपने इधर बना रखा है तो उसका इमेज आपका इधर बनेगा। किसके बीच में बन रहा है ये, आई और सी के बीच में, आई और सी के बीच में, ठीक है। और सी है तो सी कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, क्योंकि एरो इधर दिख रहा है। सी और आई के बीच में है, सी आई के बीच पोजीशन ये हो गया। अब एरो किधर जाएगा, इधर, तो ये एरो किसके बीच में आएगा, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में बनेगा इमेज, ठीक है। अब थर्ड लास्ट पे आते हैं, इन्फिनिटी पे कोई चीज़ है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो इससे आप ये ड्रॉ कर जान सकते हैं कि किस पोजीशन रखने पे इमेज कहाँ पर बनती है, ठीक है। अब ये तो आपको चीज़ समझ में आया। अब यहाँ से देखना छोटा और बड़ा, तो सी के इस साइड अगर इमेज बनता है तो छोटा बनेगा और सी के इस साइड होगा तो बड़ा बनेगा, ये भी आप क्लियर कर लीजिएगा। और अगर सी पर ही है, सी पर है, जैसे मान लो यहाँ पर है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, सी पर, तो सेम साइज का बनेगा। तो एक ही पोजीशन होता है जिस पर सेम साइज का इमेज बनता है, वो भी किस पर, सी पर। अब आपसे क्वेश्चन कोई भी कर ले आप सीधे से आंसर देंगे। अब सपोज करिए बेटा मैं क्वेश्चन करता हूँ, इन्फिनिटी पे है तो उसके सामने ये रो कहाँ दिख रही है, फोकस पे बनेगा, और सी के साइड छोटा बनेगा, सी के साइड छोटा बनेगा। अगर मुझसे कहता है बेटा कि सी और आई के बीच में है, इन्फिनिटी और सेंटर कर्वेचर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो एग्जाम में ऐसे भी आते हैं कि बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सेंटर कर्वेचर के उस साइड इन्फिनिटी की ओर। तो सी के बियॉन्ड सी है तो यहाँ पर बियॉन्ड सी है तो उसका एरो कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर एरो यहाँ दिख रहा है तो इसका मतलब सी और एफ के बीच बनेगा, और सी के साइड है तो छोटा बनेगा। ऐसे आप यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते छोटा या बड़ा बनेगा। अब हम लास्ट पॉइंट की ओर आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं
कि इमेज कैसा बनेगा। अब देखो बेटा सेंटर, ये जो आपने अवतल दर्पण लिया है, अवतल दर्पण में इमेज हमेशा याद रखिएगा बेटा, उल्टा बनता है मैक्सिमम, मतलब एक पोजीशन को छोड़ करके सभी पोजीशन पे उल्टा बनता है। उल्टा होता है तो वास्तविक होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टेड इमेज बनता है, और ये इन्वर्टेड इमेज को कहते हैं रियल इमेज। ठीक है, इसको याद करने के लिए इन्वर्टेड याद करो, इन्वर्टेड और रियल। तो कैसे याद करोगे, आपको मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ जिससे आप याद रखेंगे। आप याद करिए आई आर, आई आर, आई फॉर इन्वर्टेड, आर फॉर रियल। तो सभी पोजीशन पे आपको मैक्सिमम पोजीशन पे आई आर इमेज मिलेगा, आई से इन्वर्टेड, आर से रियल इमेज बनेगा। ये तो क्लियर हो चुका है। लेकिन एक पोजीशन है जहां पर आपको इसका उल्टा बनेगा। अब उस पर कैसे बनेगा, उस पर आपको याद करना ई वी, आपको उसमें याद करना ई वी, ई वी, ई वी, ई से इरेक्टेड और वी से वर्चुअल, ई से इरेक्टेड वी से वर्चुअल। ई से इरेक्ट मतलब होता है सीधा, और वर्चुअल होता है आभासी। तो इसको याद कर लेना, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जिससे आप कहते हो, तो ईवी याद करो, ई से इरेक्टेड वी से वर्चुअल। इरेक्टेड है तो वर्चुअल है, और आई आर से इन्वर्टेड है तो रियल है। ठीक है, अब कहाँ पे देखना है कि इसको हमें कि कैसे बनेगा। देखो एक पोजीशन है हमारा, ये लास्ट पोजीशन छूट रहा था, इसको देखिए। अगर इसके बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं पर हूँ, मतलब मिरर और फोकस के बीच में, मिरर और फोकस के बीच में, इसके बीच में कहीं भी हो, तो कहीं पर होगा तो इसका इमेज हमेशा मिरर के इस साइड बनेगा, मिरर के इस साइड, इनटू द मिरर, अंदर बनेगा। और अंदर बनेगा तो सीधा ही बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, इरेक्ट बनेगा और इससे बड़ा बनेगा। तो बस एक ही पोजीशन पे आप याद करना, जब फोकस और मिरर के बीच में हो तो मिरर के अंदर बनता है, सीधा बनता है, और सीधा है तो आभासी है। और इंग्लिश में ईवी, इरेक्टेड और वर्चुअल। और बाकी सब में आपको क्या करना, आई आर। बाकी सब में कहाँ बनेगा, आई आर। जैसे मैं एग्जांपल से मैं एक बात समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आ गया कि कैसे इमेज बनेगा। आप सपोज करो बेटा, ये अगर आई पर है, आई पर है, ठीक है, आई पर है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा। तो फोकस बनेगा तो आपको एक ही बताना आंसर कैसे बनेगा, आई आर बनेगा, इरेक्टेड बनेगा और रियल बनेगा। सी पर है तो सी पर ही बनेगा, कैसा बनेगा, आई आर बनेगा। ठीक है, अगर सी और एफ के बीच में है तो सी और एफ के बीच में, तो आई और सी के बीच बनेगा, कैसा बनेगा, इरेक्टेड और रियल बनेगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर ऐसे निकाल लेंगे। तो बस कोई चीज़ नहीं है, टफ नहीं है, बहुत ईजी है। वैसे एग्जाम में टाइम नहीं होता, बस खाली क्या लिखना है बेटा, एफ सी आई और एफ सी का रिवर्स कर देना है, और आपको ये चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी। एक बार प्रैक्टिस करिए, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू बेटा। ठीक है।